जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम्हें बचपन से दिखाई गई थी। तुम्हें यह सिखाया गया कि मेहनत करने वाला हमेशा जीतता है और भला इंसान हमेशा सम्मान पाता है। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया एक शांत खेल है जिसमें हर कोई तुम्हें पढ़ने, तुम्हें परखने और तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। अगर तुम इस खेल को नहीं समझते तो तुम्हें बार बार उसी जगह पर गिराया जाएगा जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है। लोग मुस्कुराते हैं, पास आते हैं, साथ देते दिखते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा एक बात चलती है कि तुम कहां कमजोर हो और कहां तुम्हें दबाया जा सकता है। इसलिए आज से तुम्हें यह सीखना होगा कि ताकत सिर्फ पैसों से नहीं, दिमाग और मौजूदगी से बनती है। पहला नियम यह है कि कभी भी अपनी पूरी सोच, अपनी अगली चाल और अपने सच को किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि जैसे ही लोग तुम्हें समझ लेते हैं वे तुम्हें नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। लोग तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी का सम्मान नहीं करते, वे तुम्हारी कमजोरी ढूंढते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम किससे डरते हो, किस बात पर टूटते हो और किन चीजों की चाह रखते हो, तो वे इन्हीं जगहों पर वार करेंगे। इसलिए कम बोलो, ज्यादा सुनो और अपने मन को अपने भीतर सुरक्षित रखो। जो इंसान पढ़ा न जाए वही सबसे मुश्किल प्रतिद्वंदी होता है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी सीमित जानकारी तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा रहस्य ही तुम्हें मजबूत बनाता है। दूसरा नियम है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। दुनिया तुम्हें तोड़ने के लिए भावनाओं का इस्तेमाल करती है। कभी किसी का ताना, कभी किसी का मजाक, कभी किसी का छल। ये सब इसलिए ताकि वे देख सकें कि तुम कितनी जल्दी अपनी जगह से हिलते हो। लेकिन जो व्यक्ति गुस्से में भी शांत रहना सीख लेता है वही खेल को नियंत्रित करता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तब सामने वाले को सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो और क्या करने वाले हो। शांत इंसान को कोई उकसा नहीं सकता और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। तुम जितने शांत दिखते हो उतने ही खतरनाक लगते हो, क्योंकि दुनिया अस्थिर चेहरे से नहीं, स्थिर मन से डरती है। तीसरा नियम है खुद को इतना जरूरी बनाना कि दुनिया तुम्हें खोने से डरे। दुनिया में सम्मान उसी का होता है जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। अगर किसी भी काम में तुम बस भीड़ का हिस्सा हो तो लोग तुम्हें कभी महत्व नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम ऐसा हुनर सीख लेते हो जो कम लोगों के पास है, या तुम किसी जगह पर ऐसी भूमिका निभाते हो जो तुम्हारे बिना पूरी नहीं हो सकती, तो वही लोग जो कभी तुम्हें हल्का समझते थे अब तुम्हारे बिना कदम भी नहीं बढ़ा पाएंगे। यह जरूरी होना घमंड नहीं है, यह तुम्हारी सुरक्षा है। जब तुम किसी के लिए अपरिहार्य बन जाते हो तो तुम्हें हटाना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता है। याद रखो, लोग अच्छे इंसानों का नहीं, जरूरी इंसानों का सम्मान करते हैं। इसलिए आज से कोशिश करो कि हर जगह अपनी उपयोगिता बढ़ाओ, अपना हुनर बढ़ाओ, अपना स्तर बढ़ाओ, क्योंकि दुनिया में वही बचता है जिसे हटाना आसान नहीं होता। अपनी कीमत खुद तय करो, वरना दुनिया तुम्हें कम आंक देगी। यह शुरुआत है, आगे के नियम तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगे। नियम 4 यह कहता है कि दुनिया एक मंच है और हर व्यक्ति यहां अपनी भूमिका निभा रहा है। इसीलिए तुम्हें भी चेहरे बदलना सीखना होगा, क्योंकि अगर तुम अपनी असली चाहतें, अपनी असली सोच और अपनी असली दिशा सभी को बता दोगे तो लोग तुम्हें रोक देंगे, दबा देंगे या तुम्हारी राह में कांटे बिछा देंगे। कभी कभी तुम्हें साधारण दिखना पड़ेगा जबकि तुम अंदर से बहुत आगे की योजना बना रहे हो। कभी तुम्हें कमजोर दिखना पड़ेगा ताकि सामने वाला अपनी पूरी चाल खोल दे। कभी तुम्हें मुस्कुराना पड़ेगा उन लोगों के सामने जो तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। यह दोहरापन नहीं, यह सुरक्षा है, क्योंकि दुनिया उसी पर हमला करती है जिसे वह साफ साफ पढ़ लेती है। नियम 5 यह सिखाता है कि सही समय पर पहला कदम उठाना ही जीत की असली चाबी है। अगर तुम जीवन के अवसरों का इंतजार करते रहोगे तो कोई और उससे पहले पहुंच जाएगा और तुम बस देखते रह जाओगे। दुनिया में जो लोग आगे निकलते हैं वे इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे सोचने से पहले नहीं, डर मिटने के बाद नहीं, बल्कि सही क्षण देखते हैं और तुरंत कदम उठाते हैं। अगर कोई तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई तुम्हारी मेहनत का फायदा उठा रहा है, या अगर कोई तुम्हारे मौके को चुराने की कोशिश कर रहा है, तो तुम जितनी देर करोगे उतना ही जोखिम बढ़ेगा। इसलिए निर्णय लो, चाल चलो और रास्ता खुद बनाओ। नियम 6 बताता है कि तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी सबसे मजबूत ढाल है। लोग तुम्हें वैसे ही देखते और वैसा ही मानते हैं जैसा तुम्हारी छवि उन्हें दिखाती है।
अगर तुम्हारी छवि कमजोर है, उलझी हुई है या विवादों से भरी है, तो सामने वाला तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन अगर तुम्हारी छवि साफ, मजबूत और स्थिर है तो लोग तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारे बारे में सोचते समय भी सावधान रहेंगे। लोगों की नजरों में तुम्हारी छवि ही तुम्हारी ताकत बनती है, और एक बार यह टूट गई तो दुनिया को तुम्हें तोड़ने में समय नहीं लगेगा। इसीलिए अपने नाम, अपने व्यवहार और अपने निर्णयों को हमेशा ऊंचा रखो। नियम 7 कहता है कि अपनी योजना किसी को मत बताओ। यह गलती जीवन की सबसे बड़ी हार बन सकती है, क्योंकि जैसे ही तुम अपना लक्ष्य बताओगे, वैसे ही लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने लगेंगे। कुछ जलन से, कुछ डर से, और कुछ सिर्फ इसीलिए कि वे नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे बढ़ो। इसीलिए योजना हमेशा मन में रखो, काम चुपचाप करो और नतीजा सामने आने पर दुनिया को बताओ। जब लोग तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, तब उन्हें तुम्हारी मंजिल दिखेगी। नियम 8 सिखाता है कि कभी कभी दूरी बनाना ही सम्मान का सबसे बड़ा साधन होता है। जब तुम हर जगह मौजूद रहते हो, हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो, हर समय तैयार रहते हो, तो लोग तुम्हारे महत्व को भूलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हें पाना आसान है, और यही गलती तुम्हें हल्का दिखाती है। लेकिन जब तुम समय समय पर स्वयं को पीछे हटा लेते हो, कुछ जगहों से गायब हो जाते हो, कुछ लोगों से दूरी बना लेते हो, तो अचानक तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ हो और क्यों नहीं दिख रहे। तुम्हारी अनुपस्थिति ही तुम्हारी कीमत बन जाती है, क्योंकि दुनिया उसी को याद रखती है जो हमेशा उपलब्ध नहीं होता। दूर होना कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी मौजूदगी को प्रभावशाली बनाता है। आज से सीखो कि हर किसी को अपने पास रहने देना जरूरी नहीं। तुम्हारी दूरी भी एक ताकत है, और तुम्हारी अनुपस्थिति भी एक संदेश देती है कि तुम्हें हल्के में लेना आसान नहीं। नियम 9 कहता है कि विरोधियों को बोझ मत समझो, उन्हें अपनी सीढ़ी बना लो, क्योंकि हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तुम्हें रोकने की कोशिश करता है या तुम्हें कम आंकता है, वह अनजाने में तुम्हें मजबूत बनाने का काम कर रहा होता है। उनका विरोध तुम्हें यह बताता है कि तुम किस जगह से चमक रहे हो। उनकी बातें तुम्हें यह दिखाती हैं कि कहाँ सुधार करना है, और उनका डर यह साबित करता है कि तुम पहले से ही उनसे ऊपर उठ चुके हो। इसीलिए दुश्मनों से घबराना नहीं, उन्हें अपने लिए ईंधन बनाना सीखो। उनकी आवाजें पीछे की हवा की तरह तुम्हें और आगे धकेलेंगी, और जब तुम चढ़ते जाओगे, उनका शोर अपने आप कम होता जाएगा। नियम 10 यह समझाता है कि वफादारी को सम्मान दो, पर उस पर निर्भर मत रहो, क्योंकि इंसान का मन पल में बदलता है। आज कोई तुम्हारे साथ है, पर कल एक थोड़ा सा फायदा देखकर वह किसी और का हो सकता है। इस दुनिया में सच्ची निष्ठा बहुत कम मिलती है, इसीलिए अपनी सुरक्षा भरोसे पर नहीं, बल्कि अपनी ताकत पर रखो। यदि कोई तुम्हारा साथ देता है तो उसकी सराहना करो, पर अपने आधार को उसके सहारे मत रखो। अपनी स्थिति, अपनी क्षमता और अपने निर्णय इतने मजबूत बनाओ कि किसी के बदलने पर भी तुम्हारा रास्ता न डगमगाए। नियम 11 बताता है कि लोगों को हमेशा थोड़ा थोड़ा प्रयास में रखो। उन्हें ऐसा महसूस मत होने दो कि उनका स्थान तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि जहां सुरक्षा होती है वहां लोग ढीले हो जाते हैं। अगर उन्हें कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तो उन्हें लगे कि उन्हें इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। यह प्रतियोगिता उन्हें सक्रिय रखती है, तेज रखती है और तुम्हें मूल्यवान बनाती है। जब तक लोग सोचते रहेंगे कि तुम्हारी नजर, तुम्हारी राय या तुम्हारा भरोसा पाने के लिए उन्हें मेहनत करनी है, तब तक वे तुम्हें कभी हल्के में नहीं लेंगे। नियम 12 सिखाता है कि मौन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जैसे ही तुम बोलते हो, तुम अपनी सोच, अपना डर, अपनी कमजोरी और अपनी योजना दुनिया के सामने खोल देते हो। लेकिन अगर तुम चुप रहते हो, तो सामने वाले को अंदाजा लगाना पड़ता है, और अंदाजा डर पैदा करता है। तुम्हारी खामोशी लोगों को बेचैन करती है। वे सोचते रहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या योजना बना रहे हो, क्या करने वाले हो। इस बेचैनी में कई बार लोग खुद ही अपनी गलती बता देते हैं, अपनी कमजोरी खोल देते हैं और अपनी चाल जाहिर कर देते हैं। चुप रहना तुम्हें रहस्यमयी बनाता है, और रहस्य ताकत है, क्योंकि लोग उसी से डरते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। नियम 13 बताता है कि किसी भी खतरे को बढ़ने मत दो। समस्या छोटी हो तभी समाप्त कर दो, क्योंकि छोटा सा बीज भी समय मिलने पर बड़ा पेड़ बनकर तुम्हें गिरा सकता है। एक छोटी सी अफवाह, एक हल्की सी जलन,
एक मामूली सी चुनौती अगर समय रहते नहीं रोकी गई तो यह भविष्य में तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। जो आज थोड़ा बोलता है वह कल बड़ा वार करेगा। जो आज थोड़ा चुनौती देता है वह कल तुम्हारी जगह पर बैठेगा। इसलिए खतरे को बढ़ने देने की गलती मत करो। समय पर सही कदम उठाओ और अपने दायरे को सुरक्षित रखो। यह निर्ममता नहीं, यह दूरदर्शिता है, क्योंकि जो समय पर कदम नहीं उठाता वह बाद में पछताता ही है। तुम्हें अपने जीवन की रक्षा करनी है, अपनी प्रगति की रक्षा करनी है और अपने स्थान की रक्षा करनी है। इसलिए जो चीज आज छोटी लग रही है पर कल नुकसान पहुंचा सकती है, उसे तुरंत संभाल लो। नियम 14 कहता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले यह सोचना जरूरी कि क्या यह संघर्ष तुम्हें शक्ति देगा या सिर्फ तुम्हारा समय और ऊर्जा खा जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में लोग बेवजह उकसाते हैं, छोटी बातों में उलझाते हैं और तुम्हारी शांति भंग करके तुम्हें अपनी ही राह से भटकाना चाहते हैं। लेकिन शक्तिशाली वही है जो हर शोर का जवाब नहीं देता, हर बहस में शामिल नहीं होता और हर ताने पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि वह चुनता है कि किस युद्ध से उसे आगे बढ़ना है और किस से दूर रहना है। अगर लड़ाई जीतकर भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होना तो वह लड़ाई तुम्हारे लिए बोझ है। इनसे दूरी ही तुम्हारा सामर्थ्य बचाती है। नियम 15 बताता है कि दुनिया तुम्हें वैसा ही समझती है जैसा तुम दिखते हो। इसलिए कठिन समय में भी खुद को टूटा हुआ मत दिखाओ, चाहे अंदर से कितना भी भारी लग रहा हो। बाहर से तुम्हें स्थिर, शांत और मजबूत दिखना होगा, क्योंकि लोग हमला तभी करते हैं जब उन्हें कमजोरी की गंध मिलती है। अगर तुम विपरीत परिस्थिति में भी चेहरे पर संयम, आवाज में दृढ़ता और चाल में आत्मविश्वास बनाए रखते हो तो सामने वाला कभी समझ नहीं पाएगा कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। यह दिखावा नहीं, यह आत्मरक्षा है, क्योंकि दुनिया भावनाओं का सम्मान नहीं करती, केवल प्रभाव का करती है। जिनकी छवि मजबूत होती है वे कम बोलकर भी जीत जाते हैं और जिनकी छवि कमजोर होती है वे चिल्लाकर भी हार जाते हैं। नियम 16 कहता है कि असली शक्ति शोर नहीं करती, वह परछाइयों में पनपती है। इसीलिए अपनी तैयारी, अपनी सीख, अपने रिश्ते और अपनी योजनाएं चुपचाप बनाओ। लोगों को दिखाने की जल्दी मत करो। जो लोग शुरू में ही ढिंढोरा पीटते हैं वे अक्सर बीच रास्ते में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी नींव मजबूत बनने ही नहीं दी। जो शांत रहकर आगे बढ़ता है दुनिया को तभी दिखता है जब वह इतना मजबूत हो जाता है कि उसे कोई रोक नहीं सकता, और तब तक उसके विरोधी अनुमान लगाने में ही व्यस्त रहते हैं। अगर तुम्हारी प्रगति लोगों की नजरों से दूर होती है तो वे उसे तोड़ नहीं सकेंगे, और जब तुम सामने आओगे तुम पहले से ही अपराजेय होंगे। इसलिए अपने कदम टिकाऊ बनाओ, अपनी जीतों को छिपा कर रखो और सही समय आने पर ही सामने लाओ, ताकि दुनिया को समझ आए कि तुम्हारी चुप्पी वास्तव में तैयारी थी। नियम 17 सिखाता है कि सम्मान और डर दोनों की अपनी जगह है, पर सिर्फ प्यार पर चलने वाला सम्मान बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और सिर्फ डर पर बना नियम बहुत जल्दी टूट जाता है। लेकिन थोड़ी सी सख्ती, थोड़ी सी दूरी और थोड़ी सी दृढ़ता लोगों को यह याद दिलाती रहती है कि तुम्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब कठोर बनना नहीं, बल्कि इतना स्पष्ट होना है कि अगर कोई तुम्हारी सीमाएं पार करता है तो उसका परिणाम होगा। यह परिणाम कभी तुरंत दूरी बनाकर, कभी एक सख्त चुप्पी से और कभी अपने व्यवहार में बदलाव लाकर दिखाया जाता है। जब लोगों को लगता है कि तुम्हें खोने का डर असली है, तब वे तुम्हें महत्व देना शुरू करते हैं। सहजता जहां बढ़ती है वहां सम्मान घटता है, और जहां थोड़ी सी गंभीरता होती है वहां मूल्य बढ़ता है। इसलिए अपने संबंधों में, अपने काम में और अपने व्यवहार में यह संतुलन बनाए रखो कि लोग तुमसे स्नेह भी रखें और तुम्हें खोने से थोड़ा घबराएं भी। यही संतुलन तुम्हें नियंत्रण देता है। नियम 18 कहता है कि जो जानकारी पर नियंत्रण रखता है वही खेल पर नियंत्रण रखता है। इसलिए अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को और अपनी सोच को किसे कितना बताना है यह हमेशा सोच समझकर तय करो, क्योंकि दुनिया में कई लोग सिर्फ बोलते रहते हैं और खुद को ही कमजोर बना लेते हैं। लेकिन समझदार लोग बातें छानकर बोलते हैं। वे वही जानकारी बाहर आने देते हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो। बाकी सब अपने पास रखते हैं, क्योंकि जितना कम लोग तुम्हारी असली दिशा जानेंगे उतना ज्यादा तुम सुरक्षित रहोगे।
अगर तुम यह तय कर सको कि कौन क्या जाने, कौन क्या देखे और कौन क्या समझे, तो तुम चुपचाप पूरे हालात पर पकड़ बना लेते हो। जानकारी को रोकना ही नहीं, सही समय पर सही जानकारी छोड़ना भी एक कौशल है। यह दुश्मनों को भटकाता है, यह लोगों को अनुमान में उलझाए रखता है और तुम आगे बढ़ते रहते हो। नियम 19 बताता है कि कमजोरी चाहे इंसानों में हो या आदतों में, उसे समय रहते हटा देना चाहिए, नहीं तो वही कमजोरी आगे चलकर तुम्हें गिरा देगी। इसलिए अपने आसपास उन लोगों को मत रहने दो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो हर बात में बहाना ढूंढते हैं, जो तुम्हारी प्रगति से असहज होते हैं। ऐसे लोग दिखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे फैसलों, आत्मविश्वास और ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। और यह सिर्फ दूसरों पर नहीं, खुद पर भी लागू होता है। तुम्हारी कोई आदत, कोई डर, कोई टालमटोल, अगर उसे तुमने अभी न काटा तो वह आगे किसी मोड़ पर तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसलिए खुद को साफ करो, अपने घेरे को साफ करो, क्योंकि शक्ति वहीं टिकती है जहां स्पष्टता हो। नियम 20 कहता है कि कभी खुद को पूरी तरह पढ़ा जाने मत दो, क्योंकि जैसे ही लोग तुम्हारे पैटर्न समझ जाते हैं, वे तुम्हें रोकने और इस्तेमाल करने लगते हैं। इसलिए अपनी चाल में, अपने समय में, अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव जरूरी है, ताकि लोग अंदाजा तो लगा सके पर पकड़ न बना सके। कभी समय पर आओ, कभी देर से, कभी गहरी बात करो, कभी हल्की, कभी दिखाई दो, कभी गायब रहो। तुम्हारा यह रहस्य लोगों को सावधान रखता है, और सावधान लोग कभी हमला नहीं करते। जब तुम अनुमान से बाहर होते हो, तुम पर कोई रणनीति काम नहीं करती, और यही तुम्हें नियंत्रण देता है। नियम 21 अंतिम और सबसे गहरा नियम है, जो कहता है कि असली शक्ति शोर से नहीं, विरासत से बनती है। ज्यादातर लोग अपने जीवन भर छोटी छोटी बहसों, दिखावे, मान अपमान और तात्कालिक जीतों में उलझकर ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो दूर देखता है, जो अपने कदमों के असर को समझकर चलता है, वह ऐसा प्रभाव बनाता है जो उसके जाने के बाद भी महसूस किया जाता है। विरासत का मतलब सिर्फ बड़ी उपलब्धियां नहीं, बल्कि ऐसी मानसिक और व्यवहारिक छाप छोड़ना है जो समय के साथ गहरी होती जाए। जब तुम हर कदम सोच समझ कर रखोगे, जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा दोगे, जब तुम भीतर से मजबूत और बाहर से शांत रहोगे, तब तुम्हारा प्रभाव तुम्हारे शब्दों से बड़ा हो जाएगा। शोर करने वाले लोग जल्दी भुला दिए जाते हैं, लेकिन गहरे असर वाले लोग बिना शोर किए भी इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि कौन तुम्हें देख रहा है, यह सोचो कि तुम कैसे जी रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी पहचान बनेगा। अगर तुम आज गहराई से जियोगे, मजबूत रहोगे और खुद को लगातार बेहतर बनाओगे, तो तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारे बाद भी दुनिया को प्रभावित करेगी। यही असली शक्ति है जो तुम्हारे मौन में भी बोलती है और तुम्हारे चले जाने के बाद भी कायम रहती है।